दोस्तों कहा जाता है ना कि केवल हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे देशों में भी मुस्लिम राजाओं ने मंदिरों को मिटाकर मस्जिदें बना दी थीं। हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों की दमनकारी नीतियों के बारे में तो सब जानते हैं, मगर हिंदू धर्म को सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि अरब से भी मिटाने की कोशिश में मुस्लिम लगे हुए थे। मक्का शहर में भी मुस्लिमों की इस दमनकारी नीति से अछूता नहीं रहा। दोस्तों मक्का शहर मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। दुनिया भर के मुसलमान मक्का में स्थित काबा को पवित्र मानते हैं और उसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज अता करते हैं। आज अरब देश मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर और अमीर देश है। अरब में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और वहां इस्लाम के शरिया कानून के ही शासन में लगाया गया है। मगर दोस्तों क्या आपने सोचा है कि इस्लाम के आने से पहले अरब में कौन सा धर्म रहता था और किस तरह से इस्लाम धर्म ने पूरे अरब में अपने पैर पसारे और फिर धीरे धीरे दुनिया में इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। दोस्तों मक्का में इस्लाम के आने के पहले भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ये हम नहीं बल्कि इतिहास कह रहा है। मक्का में एक हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। क्या है पूरा माजरा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस्लाम का उदय ही 6वीं शताब्दी में उस वक्त हुआ जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म से लोगों को जोड़ना शुरू किया। शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था, मगर धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया और लोग इस्लाम कबूल करते चले गए। दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, तो उन लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है। मजहब का मतलब होता है रहने का ढंग। इस्लाम में लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह से रहना है और इसी तौर तरीके से लोगों ने जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस्लाम एक धर्म के रूप में उभर गया। मोहम्मद पैगंबर के जन्म से पहले अरब में रहने वाले कई लोग कई तरह के कबीलों में बटे हुए थे। ये कबीले अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा भी किया करते थे। पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद मोहम्मद साहब ने अरब में मौजूद हीरा की पहाड़ी पर ज्ञान प्राप्त किया, तो फिर उन्होंने अरब के लोगों को मूर्ति पूजा न करने के लिए उकसाया और जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता था। अरब के लोग सनातन धर्मी थे और उनमें से ज्यादातर लोग शिव की भक्ति किया करते थे। शिव को मानने वाले ये पैगंबर मोहम्मद की बातों को मानने से इनकार करते थे, जिसके बदले उनके घरों को तोड़ा गया, उनके भगवान की मूर्तियां तोड़ी गई और उनके मंदिर को भी तोड़ा गया। दोस्तों मक्का में स्थित मुसलमानों का काबा भी भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। दोस्तों इतिहासकार का ये मानना है कि इस पूरी धरती पर सनातन धर्म ही फैला हुआ था और पूरे संसार में सनातन धर्म की रीतियां ही चली थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नए धर्मों का उदय हुआ। इन नए धर्मों में यहूदी, बौद्ध, ईसाई, जैन और इस्लाम धर्म शामिल हैं। समाज में सुधार के नाम पर बने इन धर्मों ने आगे चलकर अपने पंथ बनाए। इस्लाम धर्म आने के बाद लोगों में मूर्ति पूजन कम होता गया। जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उन्हें परिवर्तित किया जाने लगा। इस्लाम को मानने वाले विद्वान हमेशा से ये दलील देते हैं कि इस्लाम इस दुनिया की शुरुआत से ही है, लेकिन सच ये है कि इस्लाम का उदय 6वीं शताब्दी के अंत में हुआ था जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और 610 ईस्वी में उन्होंने मक्का के पास एक पहाड़ में बनी हीरा नाम की गुफा में इस्लाम धर्म का ज्ञान लिया था। दोस्तों मुस्लिम के आला लोग या विद्वान लोग ये तर्क देते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो इस्लाम को सिर्फ फैलाया था और इस्लाम धर्म तो अरब में उनके आने से पहले से ही मौजूद था। मुसलमानों के अनुसार इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर जिन्होंने अरब में मक्का शहर को बसाया वह हजरत इब्राहिम कहे जाते हैं। मगर हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं वो हिंदू धर्म के देवता और इस धरती के रचयिता ब्रह्मा हैं और इस हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मक्का शहर को ब्रह्मा जी ने ही बसाया था। इसके अलावा जिस जगह आज मक्का में मुसलमानों का पवित्र काबा स्थित है वहाँ इस्लाम के उदय से पहले एक विशाल शिवलिंग हुआ करता था जिसका हिस्सा आज भी काबा में मौजूद है। मुसलमान इसे हजर अस्वद कहते हैं। इस पत्थर को मुसलमान जन्नत से उतारा गया पत्थर मानते हैं, जबकि ये पत्थर नहीं बल्कि एक शिवलिंग है और हर मुसलमान अपनी हज यात्रा के दौरान इस पत्थर को चूमने की कोशिश करता है। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले अरब में अलग अलग धर्म के लोग अपनी धार्मिक आजादी से अपने इष्ट देव की पूजा करते थे, मगर पैगंबर मोहम्मद ने तलवार की नोक पर इस्लाम धर्म का उदय किया और लोगों को इस्लाम मानने के लिए मजबूर किया। आपको बता दें कि इस्लाम से पहले अरब में कुल 360 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, मगर धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने इन मूर्तियों को पूजने वाले को दमन करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल कराया जाने लगा, मंदिरों को तोड़ा गया और मूर्तियों को खंडित किया गया। यही नहीं,
बल्कि मूर्तियां बनाने वालों के हाथ तक काट दिए जाने लगे। इस तरह से इस्लाम धर्म धीरे धीरे पूरे अरब में फैल गया। अरब के इतिहास को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश भी की गई। अरब से जुड़ी सभी ऐतिहासिक किताबों को जलाया गया और सभी ज्ञानशालाओं को भी नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद नहीं चाहते थे कि अरब का इतिहास आने वाली पीढ़ी को मालूम हो और एक भ्रम फैलाया जा सके कि इस्लाम धरती की शुरुआत से था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस्लाम धर्म की में कुरान के अलावा कई और से लिए गए ज्ञान को बेबुनियाद माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान को मुसलमान के लिए सर्वोच्च किताब घोषित कर दिया था। अरब में अज्ञानता बढ़ने लगी थी और लोग सिर्फ कुरान के ज्ञान पर ही डिपेंड रहने लगे थे। अरब में इस्लाम से पहले वैदिक धर्म स्थापित था और इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। हाल ही में हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये सामने आया है कि अरब में भी एक मंदिर और भगवान की मूर्तियां थीं जिन्हें तोड़ा गया था। मंदिरों में शिखर के आकार को गुंबद के आकार की तरह दिया गया था। सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग के 8000 साल पहले मंदिर के अवशेष ढूंढ निकालने के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने अरब की राजधानी रियाद में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मंदिर के अवशेष की खुदाई की है और ढूंढ निकाला है। इस खुदाई में न सिर्फ पुराने मंदिर के होने के सबूत मिले हैं, बल्कि पुराने शिलालेख भी मिले हैं। और इस खुदाई में मिले सभी अवशेषों से इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि अरब में इस्लाम से पहले वैदिक धर्म ही मान्यता में था और लोग सनातन धर्म का ही पालन किया करते थे। जिस मंदिर के अवशेष मिले हैं उसका नाम रॉक मंदिर बताया जा रहा है, यानी ऐसा मंदिर जो पत्थरों को चीर कर बनाया गया था। इस जगह के बारे में वैज्ञानिक कई सालों से पता लगाने की कोशिश करते आए हैं, मगर वैज्ञानिकों को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वह यहाँ मिले मंदिर के अवशेष। यही नहीं, इस मंदिर में होने वाले यज्ञ के प्रमाण भी मिलते हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि इस्लाम से पहले अरब में रहने वाले लोग न सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, बल्कि हवन और यज्ञ भी किया करते थे। दोस्तों, सऊदी अरब में हुई एक खुदाई में हुए नए नए खुलासे में पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। अरब में इस्लाम से पहले के लोग और उनके धर्मों को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम से पहले अरब के लोग ग्रह और नक्षत्रों में विश्वास करते थे। दोस्तों, चाहे कोई माने या ना माने, मगर सबूत वही मिलते हैं जहां इतिहास गढ़ा होता है। आपके इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।